जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 तक करवा दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे फटाफट ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो साइन 6 डिग्री होती है और साइन 18 डिग्री है आपके पास। देखो यहाँ पे आपके पास साफ साफ देखो, क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले माइंड में जो है आपके पास वो क्लिक करना चाहिए कि एक्चुअल में हमें स्टार्ट क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है, स्टार्टिंग में हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में और हमें आंसर चाहिए बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यू में। तो मल्टीप्लाई में तो भैया प्लस माइनस में लाना कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर सॉल्व होंगे, तो ये कैंसिल भी होंगे, है ना, सारे टर्म्स। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो हम पेयरिंग बना सकते हैं। अब किसी की भी पेयरिंग जो है वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो बेनिफिशियल होंगे हम उसकी पेयरिंग बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हम हमेशा उसकी जो पेयरिंग है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करो, इसकी पेयरिंग बना दो। क्यों? क्योंकि देखा मैंने 66 में से 6 माइनस हो रहा है, 60 बनाएगा, वैल्यू पता है हमें अच्छे से, है ना। इसमें से ये माइनस हो रहा है तो आपके पास कितना बना रहा है, 36 बना रहा है, 36 की वैल्यू हमें मालूम है, तो अच्छी बात है। प्लस करके भी आप देख सकते हो कि कितना आ रहा है, इसको प्लस करेंगे 120, हमें वैल्यू पता है, कितनी बेस्ट चीज़ है ना। तो कुछ आइडिया आपको यहाँ लग जाएगा। हाँ, 6 और 42 का 6 और इसको 72 आ रहा है, तो 72 को हम बदल सकते हैं दूसरे में, बाकी 18 डिग्री बचता है। 18 और 36 वाले सिस्टम में हम घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको इसकी पेयरिंग मत कर देना, 48 हो जाएगा, तो समस्या खड़ी हो जाएगी थोड़ी सी आप लोगों के लिए। तो हमने पेयरिंग कर दी है साइन 6 डिग्री की और साइन 66 डिग्री की, क्लियर है। दूसरी चीज़ हमने पेयरिंग करा दी है भाई साइन 42 डिग्री की और साथ में साइन 78 डिग्री की, क्लियर है। अच्छा भाई, आप आइडेंटिटी तभी लगा सकते हो जब इसके साथ 2 हो। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको सेम काम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? डन है। चलिए अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। देखो अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है आपके पास, देखो माइनस बाहर रखना होता है, फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा, फिर प्लस का कॉस ए प्लस बी, माइनस यहाँ आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा भाई। तो ये आइडेंटिटी होती है, आप डायरेक्टली ये चीज़ लगा दीजिए, आपका जो काम है वो बन जाएगा। देखिए समझ आते हैं, 1/2 का आप ऐसे रखिए और ये इसको हम लिख देंगे 2 साइन कह रहा हूँ, आंसर तो वो लिखा जाएगा ना, इस फॉर्म में तो लिखा हुआ है हमारे पास कॉस ए माइनस बी, तो लिख देंगे कॉस दिस माइनस दिस। तो क्या 60 होगा या नहीं होगा, बताओ हाँ या नहीं? हाँ सर 60 होगा। सर माइनस 60 होगा, आप ये 60 क्यों लिख रहे हो, माइनस का 60 होगा। बात आती, बात तो सही है आपकी सर, लेकिन कॉस क्या करता है, माइनस खा जाता है, कॉस को माइनस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अच्छा दूसरी चीज़ है आपके पास, फिर माइनस है, फिर कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा आपके पास, 72 आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात? डन है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मल्टीप्लाई 1/2 है, आप मल्टीप्लाई में 1/2 रख सकते हो। दूसरी चीज़ इसकी बात करते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब ये आइडेंटिटी लगाऊंगा बिल्कुल सेम ही है, तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब दिस माइनस दिस करूंगा भाई, तो 36 आएगा, और कॉस को माइनस से फर्क नहीं पड़ता तो 36 रहने दो, क्लियर है। बीच में माइनस है, फिर कॉस ए प्लस बी, इसको ऐड करेंगे तो कॉस का 120 आएगा। बताओ हाँ या नहीं? बताओ यहाँ तक समझ में आई इतनी बात? तो ये जो चीज़ है ना, आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आराम से तुरंत बिल्कुल माइंड में क्लिक करेगा, हाँ भाई अब अपने को यही करने का है, ठीक है। चलो भाई इस 1/2 को मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है माइनस का, कॉस 72 की वैल्यू आपको नहीं पता, सही बताऊँ तो, ठीक है। आपको कॉस 36 डिग्री की वैल्यू पता है, √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता। लेकिन आप इसको ना क्या लिख सकते हो पता है, साइन 18 डिग्री लिख सकते हो। अब बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, हम तो ऐसा नहीं लिख सकते। लिख सकते हो कैसे, देखो 90 को आप तोड़ दो, कैसे 72 को आप तोड़ दो 90 - 18 में, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। वही तो लिखा है मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव का पॉजिटिव रखो, साइन, नो नीड टू चेंज दिस साइन। क्लियर है यहाँ तक? चलो और ये आपके पास बच गया मल्टीप्लाई में 1/2 एच टी छोड़ो। अच्छा cos 36 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो अभी मैं वैल्यू साथ में पुट कर दूंगा और इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। cos 120 लेट से मुझे नहीं पता, तो 90 + 30 कर लेते हैं भाई, तो 90 पे चेंज होगा तो साइन बन जाएगा, 30 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, माइनस साइन 30 डिग्री, तो कितना हो गया मेरे पास
1/2, लेकिन माइनस का, तो इसके जगह पे माइनस का 1/2 लिखते हैं, मेरे पास ये प्लस का 1/2 का नज़ारा दिखाएगा। बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आई इतनी बात? डन है, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ, बड़ी प्यारी सी चीज़, ध्यान समझिएगा। 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, बाहर रखो। इसको लिख दो 1/2 माइनस का साइन 18 डिग्री, लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है ना। अच्छा, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आप पुट कर दो। पुट करते क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। मल्टीप्लाई में दूसरी ब्रैकेट में क्या है, इसको 1/2 पहले लिख रहा हूँ और इसकी वैल्यू बाद में लिख रहा हूँ, प्लस का रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। लिख सकता हूँ ऐसा या नहीं? देख लो अच्छे से, लिख सकता हूँ। बेहतरीन चीज़ है सर। अब आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी दिख रही होगी, 9th क्लास वाली, 7th क्लास वाली, 8th क्लास वाली, जिस भी क्लास की बोलो, करते रहते हो आप ये तो, है ना। 1/4 को ऐसे ही रखो। इसको देखो, ये a माइनस बी और वो a प्लस बी है ना, तो इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर, फिर लिख सकता हूँ मैं माइनस का b का स्क्वायर। ए नहीं नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं। क्योंकि ये b नहीं है इसीलिए गड़बड़ हो गया, ये b नहीं है। देखो b की वैल्यू सेम अलग अलग है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू माइनस की होती है और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू भाई प्लस की होती है। बात तो सही है, वैल्यू तो मैंने सही लिखा है। अगर ये सेम सेम रहता, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ क्या वैल्यू? शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मे बी, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ फिर भी। साइन 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए थी ना, हाँ, √5 - 1/4, और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू चाहिए थी, हाँ, √5 + 1/, नहीं इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं भाई, वैल्यूज़ तो सही पुट करे मैंने। अब बात आती है कि क्या बात बनेगी भाई, बात बनेगी या नहीं बनेगी? चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4, और इसी इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का √5 प्लस का 1/8, √5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई में 8। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का √5 - 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। और इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का √5 - 1, फिर आ जाएगा √5 + 1 और डिवाइडेड बाई में इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर देते हैं, देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। 1/16 लाना था ना, 1/4 को बाहर ही रखो, आगे चलो। इस 1/4 को ऐसे रखो, फिर प्लस में दोनों को नीचे तोड़ दो, तो √5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, और प्लस का 1/8। यहाँ पे भी सेम काम करो तो ये आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 8 और माइनस का 1/8, लेकिन ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये थोड़ा सा ध्यान से। फिर माइनस का, अब यहाँ पे देखना अपने पास क्या आता है, a माइनस बी, यहाँ लगा सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 आया, माइनस का 1 4 आया, 4/16 1/4 आया। ध्यान से एक बार कीजिए, समझ में आ जाएगा। कितना आया? 4/4, काट दिया तो कितना आ गया? 1/4, ठीक है। चलो इससे ये कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इस वाले से इस वाले को काट दिया, बिल्कुल कोई बात वो नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो, 1/8 और 1/8 कितना हुआ? 2/8, 2/8 कितना होता है? 1/4। आई हाई हाई, आ गया भाई, आ गया 1/16। बताओ भाई, कोई समस्या है यहाँ तक? तो कई बार क्या होते हैं, डायरेक्टली आइडेंटिटी लग जाते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करने तो फिर पढ़ेंगे भाई, जब ऑप्शन नहीं बचते तो क्या करेंगे बताओ। थोड़ी थोड़ी सी समझ में आया इसको? तो एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखिए, ठीक है। दूसरी बार भी समझ में नहीं आता तो फिर क्या कर सकते हैं, इस पे भेज दिए, फिर और कोई रास्ता ढूंढेंगे भाई समझाने का। हरी बात समझ में? ठीक है। तो ये कहानी है। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो उसकी इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन का आपके पास सेकेंड पार्ट है। आइए, इसी क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिया है cos 5/8, π/5, cos 2π/5, 4π/5 और ये 8π/5। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ये किसी से मैच हो रहा है, किसी फॉर्मूले से पेयरिंग करके लगाएंगे, पीछे वाला कंसेप्ट सेम कंसेप्ट, पीछे वाला क्वेश्चन जो भी पार्ट करवाए आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आइडेंटिटी लगा सकते हो इसमें, cos A, cos 2A, cos 3A, cos 4A, गलत जवाब, cos A, cos 2A, cos 4A, cos 8A, 4A, cos 8A, इस तरह की चीज़ें अगर हमारे पास चलती रहती हैं तो इसकी आइडेंटिटी होती है sin 2 की पावर n। n की मतलब ये कितने cos हैं, 1 2 3 4 हैं तो 4 रखना पड़ेगा, साथ में जो भी एंगल है डिवाइडेड बाय में 2 की पावर n बाहर, फिर sin सिंपल एंगल है, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो क्या आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो है उसे आप a मान लो तो ये 2a हो जाएगा,
ये 4a हो जाएगा और ये 8a हो जाएगा। हर बार एंगल डबल होता रहता है, हर बार एंगल डबल होता रहता है, तब ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी ना लगा दूं, साइन 2 की पावर 1 2 3 4, 4 कॉस है 2 की पावर 4, एंगल a की जगह π/5 है, होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 हो गया, साइन a मतलब a की जगह पे π/5 है। बताओ भाई कोई समस्या है यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो तो ये हो जाएगा साइन 16 हो गया, 16 π/5 हो गया, होल डिवाइडेड बाय ये हो गया 16 और ये साइन π/5 हो गया। अब हमें किसी भी तरह से इस वाले को और इस वाले को कैंसिल कर देना है, और कैंसिल करते ही हमारे पास क्या आएगा पता है? माइनस का बन आएगा, -1 आना चाहिए, कट कट जाएगा ये दोनों, माइनस का साइन आ जाएगा और कुछ नहीं। इसका मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वाले को, इसको तो सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको मैं माइनस का साइन π/5 जो है वो लिख सकता हूँ, माइनस का साइन π/5 लिख सकता हूँ, और इससे इसको कैंसिल कर दूंगा और मेरे पास बचेगा -1/16। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट शुरू, सर आप इन्हें इसको लिख कैसे दिया माइनस का साइन π/5, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? देखो हिम्मत तो तब आती है ना जब आपको पता होता है कि भाई कैसे लिख दिया। आओ समझा देते हैं। जैसे कि साइन है, ए भाई साइन है, अब ये 16 π/5 है, इसको आप ना क्या करो, तोड़ दो। अब बात आती है कि किस में तोड़ दें, तो इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, तो मैं 3π ले लूं, 3π प्लस कितना बचा 1π/5 है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ π/5, देख लो अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हमें सॉल्व करते क्या 16 π/5 आ जाएगा? हाँ सर, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ा और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। चलो अब 3π पे जो है पाई पे चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा, एंगल π/5 है, और कौन से क्वाड्रेंट में गया उसका साइन देख लो, है ना, कौन से क्वाड्रेंट में गया यहाँ से पता चलेगा, 1π फिर 2π, फिर यहाँ से यहाँ 3π फिर समथिंग प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस का, इसलिए मैंने इसको माइनस का साइन π/5 जो है वो लिख दिया। बताओ समझ में आई इतनी बात? और ये जो आपको प्रूव करना था ये भी आपने यहाँ पे जो है वो प्रूव कर दिया। बता दो मुझे अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो इस क्वेश्चन में। आसान सा था वैसे तो, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट था आसान। वैसे π/5 का मतलब 36 डिग्री होती है, कितना? 36 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे पेयरिंग बनाने के बाद। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें cos x/2 की जो वैल्यू है वो गिवन है। किसी की वैल्यू गिवन है? cos x/2 की। अब भाई x/2 हाफ एंगल भाई कहाँ से आ गया? तो हाफ एंगल वाले के पास में जाना पड़ेगा, हाफ एंगल के जो फॉर्मूलेज होते थे हमें उनके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। समझाता हूँ। x फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, x तो कोई समस्या ही नहीं है ना, सारे प्लस के आने वाले, sin x cos x और tan x की बात करेंगे। तो देखो इसको निकालने का एक ही तरीका है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। मैं मान लेता हूं कि मुझे हाफ एंगल का एक भी फॉर्मूला नहीं पता। भाई मुझे पता है, ध्यान रखना है मैं ऐसा इसलिए मान रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, मुझे सारे फॉर्मूले याद है, ठीक है। अच्छा हाफ एंगल फॉर्मूला मैं मान लेता हूं हाँ मुझे पता है, आप लोगों को लग रहा है मास्टर को नहीं पता, मैं पहले लिख देता हूँ बहुत सारे चालाक बच्चे कमेंट कर देंगे। देखो एक होता है फॉर्मूला 1 - cos x, जिसको बोलते हैं 2 sin स्क्वायर और एंगल हो जाता है हाफ, ठीक है। एक होता है 1 प्लस का cos आता है, 1 + cos x, इसका होता है 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ आ जाता है। 10 का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इनको डिवाइड करना, इधर उधर करना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मेन तो ये होते हैं आपके पास। एक और होता है सिंगल sin x का फॉर्मूला। हमेशा मैं बताता हूँ आप लोगों को, भाई ये चीज आप लोगों को याद रखना है, मतलब याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 3 हाफ एंगल के फॉर्मूले, बाकी हम दुनिया भर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे ये भी नहीं पता, तो उस टाइम पे मेरे माइंड में कैसे स्ट्राइक करेगा भाई क्या करना है, चीजों को समझिए। फिर उस टाइम पे मेरे माइंड में कैसे स्ट्राइक करेगा मेरे को क्या करने का, ठीक है। समझाता हूँ, देखिएगा। जैसे कॉस है और एंगल हाफ है, ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? फुल एंगल चाहिए। तो मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें कॉस का एंगल हाफ आता हो और इनमें से कोई सा एक आता हो। भाई एक जैसे पता चलेगा बाकी को मैं तुरंत पटक के मार दूंगा। समझ में आई इतनी बात? अब समझिएगा। जैसे कि मेरे पास कॉस एंगल हाफ है, मैं कोई सा एक फॉर्मूला लिख लेता हूं डबल एंगल का। भाई हाफ एंगल का नहीं पता तो डबल एंगल का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, तो ये -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + का cos 2x हो जाएगा = 2 cos स्क्वायर x बच जाएगा। हमें एंगल हाफ चाहिए, मतलब दोनों तरफ एंगल को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इधर से डिवाइड करूंगा तो 1 + का cos x हो जाएगा, इधर डिवाइड करूंगा तो 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 गायब होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर गायब होगा, यहाँ पे रूट बना लेगा। लो भाई cos x/2।
आएगा ये प्लस माइनस का, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया तो हम सारे प्लस का ही लेंगे, यहाँ पे हमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लिखने के बाद अगर प्लस माइनस में लिखते हो तो आप उसको लिख दो कि एज x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव। ये चीज आप मेंशन कर दो तो बेस्ट है, मतलब बेस्ट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या आपको इसकी वैल्यू नहीं पता थी? क्या आपको इसकी वैल्यू नहीं पता थी भाई? ये इसकी वैल्यू देख लो। अब ऐसा करो ना, स्क्वायर को इधर ही रहने दो, स्क्वायर को क्या करो आप इधर ही रहने दो। ठीक है, स्क्वायर को इधर ही रहने दो। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, या फिर इस वाले 2 को भी उधर ही रहने दो। यहीं से शुरुआत इधर एंगल हाफ किया था, तो यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, ये 2 यहीं पे रहने दो। ठीक है, अब ध्यान सुनना, और ये माइनस का 1 भी उधर ही रहने दो। ओवरऑल मैंने कुछ और नहीं किया है, ध्यान से सुनना। इसी फॉर्मूले को हाफ एंगल बना दिया, तो 2 से डिवाइड किया तो इधर cos x बच गया, और इधर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 हो गया। एंगल को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ये हमने आपको बताया हुआ है। cos x बाई 2 की वैल्यू हमें पता है 12/13 है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, cos x की वैल्यू निकाल देंगे। ये हो गया cos x इज इक्वल टू 2, 12/13 करेंगे तो 144/169 हो जाएगा, माइनस का 1 है, ये हो जाएगा 169 हो जाएगा, तो ये 288 हो जाएगा, माइनस का 169 हो जाएगा, और इधर आपके पास cos x मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करो भाई, 18 में से 9 जाएगा 9, फिर 7 में से 6 जाएगा 1, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ए भाई 119 बचेगा, डिवाइडेड बाय में 169। ये वैल्यू किसकी आई? cos x की। रूट वूट तो नहीं है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का 119/169, ये किसकी वैल्यू है? cos x की। दिया भी है इन्होंने, cos x बीच में लिखा है, इसलिए दूसरे नंबर पे लिखा। बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपके पास, कोई समस्या वाली बात जो आपके पास नहीं है। ठीक है, चलिए, तो cos x की वैल्यू 119/169 आ गया। ये तो निकाला हमने cos x की। अब भाई मुझे एक छोटी सी चीज बताना, अगर आपको 1 की भी वैल्यू पता चल गई तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ट्रायंगल बनाओ, तो ये 119 होगा, ये 169 होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना cos के। आप ये वाली चीज निकाल सकते हो पाइथागोरस लगाकर। चलो मान लेते हैं ये भी नहीं पता, भाई पता तो होना चाहिए, देखो है ना, बेवकूफ़ी वाले काम मत करना। तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू होती है? 1 की। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोगों को ये चीज पता है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करूंगा, करना यही होता है, वैसे करना वही पड़ेगा। ये उधर जाएगा, माइनस होगा तो स्क्वायर को उधर रूट में भेज दूंगा, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास? साइन एक्स की। अगर आपको साइन एक्स की वैल्यू मिल गई, आपको कॉस एक्स की वैल्यू भी मिल गई, तो साइन बाई कॉस करके क्या आप 10 नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकाल लोगे भाई, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, समझ रहे हो, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है क्वेश्चन। चलें आगे। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। कहा जाता है गिवन दैट tan x की जो वैल्यू है वो 12/5 है, और जो cos x की वैल्यू है वो -3/5 है। हमसे कहा जाता है x और y जो बिलोंग कर रहा है वो दोनों के दोनों सेम क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बच्चे ना फंस जाते हैं, जिस टाइम पे एक x देता है एक y, दो अलग अलग एंगल देते हैं और बोलते हैं सेम क्वाड्रेंट में है, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट? अरे भाई वो हम वैल्यू को देखकर बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। आप मुझे बताओ tan x की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है? एक तो फर्स्ट में और एक आपके पास थर्ड में, बोलो हाँ या नहीं? अरे थर्ड लिखो भाई, या तो थर्ड में, या तो फर्स्ट में, या तो थर्ड में। और साथ में cos y की वैल्यू भी दे रखी है नेगेटिव, तो आप मुझे बताओ cos y की वैल्यू इन ये भाई एक ही लेना है, तो इन्हीं दोनों में से कोई सा एक आंसर आने वाला है। तो आप मुझे बस इतना बता दो cos y इन दोनों क्वाड्रेंट में से नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? क्या फर्स्ट में? फर्स्ट में तो सारे प्लस होते हैं भाई, तो ये तो नॉट पॉसिबल, मतलब x और y जो है वो दोनों के दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे आपको कंफर्म कर दिया कि x और y जो है वो बिलोंग करेंगे किससे? थर्ड क्वाड्रेंट से। क्लियर है? अब कोई समस्या नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब क्योंकि हमें tan x की वैल्यू पता है, अच्छा sin x प्लस y की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? sin x प्लस y की जो आइडेंटिटी होती है वो हम लगा देते हैं भाई। क्या होती है आइडेंटिटी? sin a cos b प्लस cos a sin b। इसका मतलब समझ रहे हो, हमें सिर्फ और सिर्फ
साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी की वैल्यू चाहिए। एक्स एक्स वाले यहाँ से वैल्यू मिलेंगे, मतलब पहले ट्राइंगल बनाओ। पहले की है 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13। तो आप मुझे बताओ साइन की वैल्यू कितनी आएगी, साइन की आएगी 12/13। अच्छा 12/13 प्लस का होगा या माइनस का, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है ना एक्स, तो माइनस का होगा। मल्टीप्लाई कॉस वाई कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा ये प्लस का होगा कि माइनस का, भाई माइनस का होगा क्योंकि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में सारे माइनस के होंगे वैसे भी, बीच में प्लस। कॉस एक्स की वैल्यू, अरे भाई रुको 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 रुको, कर दी गलती। कॉस एंगल वाई है और वाई यहां से मिलेगा, कॉस वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है -3/5 है, ठीक है ना, प्लस का। कॉस एक्स की वैल्यू यहां से मिलेगी -5/13 मल्टीप्लाई साइन वाई की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से पता चलेगा, तुम्हारा मतलब यहाँ पे एक और ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा। कितना है 3/5, कॉस की है तो ये 3 है, ये 5 है, ये 4 आएगा। तो साइन की कितनी हो जाएगी भाई, साइन की हो जाएगी 4/5 और माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिल रहा है। माइनस माइनस गियो 12×36, 13×5 प्लस का माइनस माइनस गियो 20/13×5 ठीक है। तो कितना हो जाएगा 86 या 50, अरे यार 86 कैसे कहाँ लेके जा रहा मैं, 56 डिवाइडेड बाय में 65 और कटे तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो भाई। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट निकाला हुआ है, आई बात समझ में। अच्छा आप मुझे एक छोटी सी चीज बताना, क्या अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन नहीं कराया आपको, कॉस वाई की वैल्यू कैसे निकाला था? अभी तो आइडेंटिटी बताया था, डबल एंगल से हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया था, याद नहीं आ रहा? चलो याद दिलाता हूँ। हमने लिखा था cos 2x की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब भाई एंगल हाफ कर देंगे तो उससे हमें क्या समस्या है, कुछ भी नहीं। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हमें यहाँ पे cos y/2 निकालना है। अच्छा x की जगह y से रिप्लेस करूंगा मैं, तो इसको लिख देता हूँ मैं, cos y का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर, एंगल कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो मर्जी है, तो y/2 हो गया। अब हमें निकालना ही है cos स्क्वायर y/2 की वैल्यू, बताओ हाँ या नहीं? तो cos स्क्वायर y/2 की वैल्यू कैसे निकलेगी बाबू, देखो -1 इधर भेजो, प्लस का हो गया तो 1 प्लस का cos y डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट में आ जाएगा और ये बन गया cos y/2। अब ये प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है? माइनस वाला लेना क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, x और y किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। चलो भाई, तो माइनस का आंसर तो कंफर्म है, बाहर माइनस रहेगा आपके पास। 1 प्लस का cos y की वैल्यू क्या हमें पता है, देख लो अच्छे से, cos y की वैल्यू -3/5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3/5 है, डिवाइडेड बाय में 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अंडर रूट के अंदर, ठीक है। आंसर आ जाएगा माइनस का अंडर रूट में 5 3 2/5, 2/5 मतलब 2/10, ठीक है। बस ये तो काट देंगे, वैसे कट रहा है, तो माइनस का 1 में अंडर रूट 5 जो आपके पास फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। मैं आंसर भी मैच कर ही लेता हूँ एक बार फटाफट, और माइनस का 1/5 और 56/65 वो आपके पास आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन तो मैंने लिखे नहीं, 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं वो जो 2 क्वेश्चन है मैं आप लोगों को अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अगर कुछ डाउट आता है तो इसमें भेजिए, एंड इफ़ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो आप उसकी इंक्वायरी इसी नंबर पे कीजिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।